जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। एम्स नॉर्सेट 5 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकल गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने अपने पहली वीडियो में दे दिया है और इस दूसरी वीडियो में देखिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने ऑप्शन है एग्ज़ाम होने के प्री में मेंस में। तो प्री और मेंस का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्री मेंस में कितने नंबर लाना होगा सिलेक्शन के लिए, कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो प्री का एग्ज़ाम देना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है। उन दोनों में नंबर कैसे आएंगे, कितने नंबर के होंगे, इसमें परसेंटेज क्या है, कि नर्सिंग का कितने क्वेश्चन आएंगे, अदर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उन सभी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। माइनस मार्किंग कैसे होना है उसके ऊपर पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइए, सबसे पहले रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आप स्क्रॉल कर लीजिए, आपको नर्सिंग ऑफिसर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए और पहले ही ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है, क्लिक कर दीजिए, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए फॉर्म वगैरह भरने के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आइए नोटिफिकेशन में इसका, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी कि इसकी सैलरी कितनी, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी वगैरह दिया हुआ है। सैलरी क्या है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जेएनएम वाले फॉर्म को भर पाएंगे। एज वगैरह है 3000 2400 रुपये आपका फीस होने वाला है। 2 फेम में एग्ज़ाम होगा, प्री में होगा, मेंस में होगा। और इन सभी चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि जो है प्री का जो है और मेंस का जो है पूरी जानकारी हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट कब से कब तक फॉर्म को भर पाएंगे। यदि कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय तो ये भी डेट दिया हुआ है, 26 से 28 के बीच में रिकरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एज में देखिए जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा वो भी सारी जानकारी यहाँ पर दे दिया है। देखिए 5 साल 3 साल, ये मैं शॉर्ट में लेते चल रहा हूँ, अभी पूरी जानकारी देने वाला हूँ लॉन्ग में। यहाँ पर कास्ट, यहाँ पर देखिए मैं पहली वीडियो में बताना भूल गया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है पुराना नहीं होना चाहिए। 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच का बना हो, हालांकि 24 तो चल ही नहीं रहा। तो 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। यदि वो बना है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यही चीज़ मैंने नहीं बताया था, बस हो गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर और एग्ज़ाम कितने फेम में होगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उन सभी चीज़ों पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए 18 नंबर पैटर्न पर स्कीम एंड एग्जामिनेशन पे। तो इसका स्टेप 1 और स्टेप 2 देख लीजिए। यहाँ पर नॉर्सिट जो है आपका जो है प्री एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद अगर जो आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्री का जो मतलब है वो पिट से लिया गया है। एक उससे जो है आप कह सकते हैं कि उसके पैटर्न को देखते हुए इन्होंने प्री का निकाल दिया है कि अब आप बच्चों को प्री का एग्ज़ाम देना है और प्री देने के बाद आप मेंस में क्वालिफाई करेंगे, मेंस का एग्ज़ाम निकालेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब आइए देखते हैं मोटा-माटी। पहले हम जो पहले एग्ज़ाम होते थे नॉर्सेट में, उसमें एक एग्ज़ाम लेते थे, 200 क्वेश्चन के पेपर आते थे, आप उसको हल करते थे और उसपे उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती थी, आपका सिलेक्शन हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले प्री दीजिए, प्री देने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि इसमें ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 90 मिनट होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मार्क्स देख लीजिए आप यहाँ पर है। इसके बाद 20% एमक्यूएस जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि आपका 80% मार्क्स आपके सब्जेक्ट से यानी कि नर्सिंग के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 80% 100 में क्वेश्चन का आएगा तो 80 नंबर, 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से होंगे। और 20% यानी कि अगर आप देखेंगे तो 20 नंबर एमक्यूएस क्वेश्चन आपके दूसरे सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इन सभी चीजों से आएगा। 90 मिनट का समय होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नेगेटिव मार्किंग है, देखिए ये नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर 1:3 के हिसाब से आपके ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर दिए जाएंगे। कहने का मतलब कि यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया और अगले 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।
अब देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है इसको भी समझने की बात है कि आपका जो सिलेक्शन होगा किसके हिसाब से होगा। बहुत ही इन्होंने एक तरह से टफ बता दिया है और किसी भी यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपका प्री में, एक चीज मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्सेट का जो प्री एग्जाम होगा उसके लिए 50% मार्क्स लाना पड़ेगा यू आर ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट को, कि जो यू आर और ई डब्ल्यू एस से रिलेटेड कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। प्री में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पास करना है और प्री को केवल पास ही करना है, क्योंकि इसमें से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। फिर से बता रहा हूँ, प्री एग्जाम सिर्फ पेट की तरह है कि आप इसको एग्जाम दीजिए और पासिंग मार्क लाइए ताकि आप मेंस दे सकें। इसका नंबर कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा, इससे सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपको 50 यानी कि 50 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस और यूआर कैंडिडेट को, जनरल कैंडिडेट को। 45% मार्क्स लाना पड़ेगा ओबीसी कैंडिडेट को। ध्यान रखिएगा, ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद 40% मार्क्स लाना पड़ेगा एससी एसटी कैंडिडेट को। तो जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको मात्र 40 नंबर लाना है, 40 क्वेश्चन सही करने हैं। अब देखिए बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, इनको एडिशनल 5% की छूट मिल जाएगी भैया। एडिशनल ध्यान रखिएगा, एडिशनल अलग से, मतलब उनको 40 नंबर लाना है, साथ में इनको 5% की शायद और छूट मिल जाए, तो हो सकता है 35% ही लाना, तो इनको और एडिशनल छूट मिलेगी। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी विल बी फॉलोअर्ड। देखिए जो पीडब्ल्यूडी को फॉलो करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी को फॉलो करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी से यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, फिर से मैं क्लियर करता हूँ। जो नॉर्मल कैंडिडेट यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं उनको 45%, उन्हें 50% मार्क्स है। जो नॉर्मल ओबीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट उन्हें 45 और जो नॉर्मल है एससी एसटी उनको 40। यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 45 लाना है, 50 नहीं। उसके बाद ओबीसी वाले जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी हैं उन्हें 40। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 35। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि ये पीडब्ल्यूडी क्या है, तो यहाँ पर आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जो अगर आप देखे होंगे कैटेगरी, तो ये रहा एससी एसटी, इनको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की। अब ये देखिए पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट मिलेगी, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये वही मतलब कहने का अब यहाँ पर एससी एसटी वालों को मान लो 40% लाना है, और तो वही पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को 35% लाना है। ये यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अब आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से फोन करके फोन पर समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है, कैटेगरी वाइज इस टाइप से होने वाला है। साथ में यहाँ पर और भी चीजें हैं। ओबीसी कैंडिडेट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और समझा देता हूँ कि इसमें जो मैं पासिंग मार्क ला रहा हूँ, जो जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं और ओबीसी के लिए आपको क्राइटेरिया रखा गया है कि आप 40 नंबर ले आए। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 45% मार्क्स ओबीसी, 45% आप लाए, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब आप आ जाएंगे सेकेंड पेपर पर, आप पास आउट हो गए हैं। अब प्री से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आप फाइट कर चुके हैं, अब अगले 100 नंबर के लिए आप तैयार हो जाइए। ड्यूरेशन 90 मिनट का होने वाला है। एमक्यूएस क्वेश्चन होगा और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें भी कोई एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं होगा, आपके सब्जेक्ट से बाहर के क्वेश्चन, रीजनिंग पिजनिंग कुछ नहीं होने वाला, मैथमेटिक्स कंप्यूटर कुछ नहीं। आपको अपने ही सब्जेक्ट यानी नर्सिंग के, यहाँ पर देखिए नर्सिंग स्किल के बताया गया है, केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100 के 100। यहीं पर आप लोगों के साथ बल्ले बल्ले होने वाला है। अब देखिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1:3, यानी 3 क्वेश्चन आपने गलत किया और 1 क्वेश्चन सही, तो आपका 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद देखिए अब आप यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि नॉर्सेट का जब मेन का एग्जाम आप देंगे तो स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पर नॉर्सेट एग्जामिनेशन विल बी 50% मार्क, यू आर एंड ई डब्ल्यू एस 45% मार्क, ओबीसी 40% मार्क, एस सी एस टी।
उसी तरह पीडब्ल्यूडी एडिशनल 5% का छूट आपको दिया जाएगा और वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी 45% यूआर कैटेगरी के लिए और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी 40, एससी एसटी के लिए 35, वही 5% मार्क्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ जिन इन्होंने मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर देखिए 5 टाइम जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ तो उसको बाद में बता देता हूँ, उसके लिए सॉरी, ध्यान रखना। जो प्री के एग्ज़ाम में जो दिया गया था उसमें 5% गुणा करके आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए कि 5000 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उसको जैसे डबल 5 टाइम आप कर दीजिए, 5 पचा 25,000 लोगों का सिलेक्शन कर दिया जाएगा और 25,000 में से मान लीजिए 3000 पोस्ट निकली है, तो उन 25,000 में से जो है 3000 लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे, उन कैंडिडेटों का क्या करना है कि इन फ्यूचर कोई जॉब छोड़ देता है, इन फ्यूचर कोई वेटिंग लिस्ट आती है या फिर कुछ भी, तो उसी में से उठाया जाएगा, अलग से एग्ज़ाम वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा मैं मिस कर रहा था। इससे भी कोई है ठीक, अब ये सब्जेक्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया है और ये सारी जानकारी मैंने दे दिया है। शायद कुछ छूट रहा होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगा क्योंकि बताते समय ध्यान नहीं रहता। ठीक है? तो ये ढेर सारा इसका नोटिफ़िकेशन है, इस नोटिफ़िकेशन को आप पढ़ लीजिएगा और ये कुछ 9-10 जगह से लमसम 18 जगह से ये वैकेंसीज़ निकली हुई है। टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है अभी क्लियर नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए, ये सब वेबसाइट है, यहीं पर आपको जाके अपना फॉर्म भर लेना है। एक चीज़ और बता दूँ, फॉर्म यदि आप नहीं भर पा रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे जॉइन कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, फॉर्म आपका मैं भरवा दूँगा। दूसरा ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, नई-नई जानकारियाँ ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हूँ, रील्स प्लस इन्फॉर्मेशंस दोनों मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देता हूँ, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर भी नई-नई वैकेंसियाँ मैं डालता रहता हूँ। हमारा पेज है, हमारा देखिए अध्ययन, इस अध्ययन को प्रयागराज अध्ययन को यहाँ पर सभी वैकेंसीज़ निकलती हैं, कौन-सी पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्स की, डॉक्टर्स की, ओटी टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, यहाँ वैकेंसी बताता रहता हूँ। इसके बाद आप हमारा प्रयागराज रिजल्ट फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नई-नई सरकारी जॉब की वैकेंसी दूँगा और देता रहता हूँ, तो इसे भी जल्दी से फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, इन सारी चीज़ों की, ठीक है? तो आई थिंक कुछ और चीज़ मिस कर रहा हूँ तो पूछ लीजिएगा वीडियो के नीचे, कुछ गलत पढ़ दिया हूँ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।